आत्मनंदन मास्टर्स। मैं इस ध्यान नगरी काशी से आशा गुप्ता इस महिला ध्यान मंच पर आप सभी का बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आप लोग समय पे जुड़ गए, हालांकि अभी सभी दोस्त हमारे नहीं जुड़े हैं, धीरे धीरे जुड़ेंगे। तब तक हम लोग विद्या मैम के शंखनाद से एनर्जी लेंगे। तो विद्या मैम, शंखनाद कीजिए। बहुत सुंदर। आज आज हम लोगों को भी आ गया। बहुत सुंदर मैम, थैंक यू एनर्जी जगाने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद यूनिवर्स को भी धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। दोस्तों, आज हम लोगों के ध्यान का 26वां दिन है। हम लोगों की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही है। जिस जिस तरह हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप लोगों के साथ, सभी बड़ों के साथ, सभी दोस्तों के साथ, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। अब ध्यान का टाइम हो चुका है, तो हम लोग रेखा मैम आज हमें ध्यान पर ले चलेंगी। रेखा मैम की हम लोग ध्यान यात्रा से अवगत भी हो चुके हैं। तो आइए रेखा मैम, हम लोगों को ध्यान पर लेकर चलिए। रेखा मैम का स्वागत है। आत्मवंदन सभी को। आज हम ध्यान में सेल्फ एक्सेप्टेंस सीखेंगे। स्वीकार भाव कैसे करें, आज ध्यान में हम सीखेंगे। चलिए दोस्तों, ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। आंखें बंद कर ले, हाथों को क्लोज करें, पाँव को क्रॉस करें और ध्यान में बैठ जाए। चश्मा लगाया हो तो चश्मा उतार दें। आंखें बंद करके अपनी सांसों के साथ एक हो जाए दोस्तों। कितनी सुंदर मोहनत ऊर्जा उतर रही है दोस्तों। अपनी आती जाती सांसों के साथ एक हो जाए। हम सबको कॉस्मिक गवर्नमेंट द्वारा मिला हुआ पिरामिड में बैठकर सामूहिक ऊर्जा एक साथ कर रहे हैं। सामूहिक ऊर्जा में हम एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर ध्यान कर रहे हैं। लॉर्ड कृष्णा, महाअवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी, ग्रेट सेंट्रल सन को आह्वान करके उनकी ऊर्जा से जोड़ते हैं दोस्तों। हमारी सामूहिक ऊर्जा बढ़ती जा रही है। हम कुछ संकल्प करेंगे दोस्तों। मुझे आध्यात्मिकता में अति उन्नत स्थिति को प्राप्त करना है। महसूस करें दोस्तों।
मैं अपनी पूर्ण आत्मा के साथ पूर्ण रूप से जुड़ चुकी हूँ। मुझे अपनी पूर्ण आत्मा से ज्ञान और ध्यान को पाकर इस ज्ञान और ध्यान को पूरे ब्रह्मांड में फैलाना है। जो जैसा भी है मैं उसे स्वीकार करती हूँ। इस स्वीकार करने में जो बाधा हो, ज्ञान और ध्यान पाकर मेरे सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज हो जाओ। मेरे जीवन के अनुभव में जो भी बाधा, जो भी भय, कठिन परिस्थितियां को स्वीकार करने में जो रुकावटें आई, वो ज्ञान पाकर प्रकाश में बदल जाओ। मैं एल्सियाना समुद्र का आह्वान करती हूँ। वो यहाँ पे जो भी रिलीज हो रहे हैं उनको प्रकाश में बदल दे। आह्वान करे दोस्तों, महसूस करे अपने पास एल्सियाना समुद्र का। ये गर्म नहीं है। मेरे जीवन की कोई इच्छा, भाव रह गई हो, वह कल सूक्ष्म लोक में
जाकर, दूसरे डायमेंशन में जाकर संपूर्ण हो जाओ और उनसे संबंधित ज्ञान मुझे मिले। मेरी हर एक धर्म से संबंधित इच्छा संपूर्ण हो जाए और उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त होए। तो संकल्प प्रभाव महसूस करें आपके शरीर में, आपके हाथ पैर में, सिर में, पीठ में, रीढ़ की हड्डी में, छाती में वाइब्रेशन हो रहा है दोस्तों। करें मेरे जीवन में आगे बढ़ने से जो भी अज्ञानता का लेयर, जो भी कंडीशन को लेकर बैठे हैं, बाउंड्रीज को लेकर बैठे हैं, वो सब बाउंड्रीज, वो सब कंडीशन, वो सब लिमिटेशन मेरी पूर्ण आत्मा से ज्ञान पाकर प्रकाश में बदल जाए। हमसे बंधा हुआ हर एक लिमिटेशन, हर एक बाउंड्रीज समुद्र में मिलकर रोशनी में बदल जाए। मेरे जीवन की इस यात्रा में हर एक अनुभव को, हर एक दुख को, हर एक चैलेंज को, हर एक समस्या को
मैं स्वीकार करती हूँ। दोस्तों, जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तो चैलेंज बार बार आएंगे। इन चैलेंजों से संबंधित सभी आत्म स्वरूपों को बुलाइए दोस्तों, और अपने साथ इस सामूहिक ध्यान में बैठाएं। कल्पना करें वो आपके साथ ध्यान में बैठे हैं। आपके फैमिली मेंबर, आपके रिलेटिव, आपके साथ जो भी है जीवन कर रहे हैं, वो सब ध्यान में बैठे हैं। ध्यान पाकर, ध्यान करके और ज्ञान को पाकर उनके और आपके बीच में बंधा हुआ हर बंधन दिव्य प्रेम में बदल गया दोस्तों। उनको बोल दीजिए दोस्तों, आप जैसे भी हो, मैं आपको स्वीकार करती हूँ। आपका व्यवहार कैसा भी हो, मैं आपको स्वीकार करती हूँ। मेरे और आपके बीच में एक दिव्य प्रेम है। कोई बंधन नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, चाहे बच्चे हो, चाहे कलीग हो, फ्रेंड्स हो, पार्टनर्स हो, कोई भी रिलेटिव हो। कितनी सुंदर प्रेम रस बरसता है दोस्तों। ये आपको बोलिए, मैं जैसी भी हूँ वैसे ही अपने आप को स्वीकार करती हूँ। हर एक अंग को, हर एक अवयव को, हर एक कण को, हर एक बिहेवियर को, हर एक सोच विचार को, हर एक बीमारी को, हर एक गुण को
मैं स्वीकार कर चुकी हूँ। स्वीकार करते ही आप कितने हल्के हो गए हो दोस्तों। मैं अपने हर एक सोच विचार को प्रकाश में बदल चुकी हूँ। मैं अपने जीवन प्रणाली के अनुसार इस धरती पर आई हूँ। मैं अपने आप को खुशी खुशी स्वीकार करती हूँ। मैं अपने काम को संपूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ। अपने आप को छोटा या बड़ा न समझे दोस्तों। अपने आप का अपमान न करें, स्वीकार करें कि प्रतिभा आपके बिना ये सृष्टि अधूरी है। कंपेयर नहीं, अपने आप को रेस्पेक्ट करो। मेरे जीवन में मैं जिन जिन से ड्रेस करती आई हूँ, सेट करती आई हूँ, जिनको मैं देखना भी पसंद नहीं करती, उन सबका आह्वान करती हूँ। अपने हृदय से अनकंडीशनल लव उनके हृदय पर भेज दीजिए दोस्तों। वो आपके प्यार का इंतजार कर रहे हैं। आपके हृदय से पिंक कलर की ब्राइट लाइट उनके हृदय तक पहुंच रही है। वो खुशी खुशी प्रेम से भरे हुए आंखों से आपको हक करने के लिए तैयार है। आपसे माफी मांग रहे हैं। आप भी उनको माफ कर दें और इस माया के बंधन से मुक्त हो जाए दोस्तों। उनसे बोलिए, मैंने आपको क्षमा कर दिया, आप भी क्षमा कर दीजिए। इतना दिव्य प्रेम फैल रहा है दोस्तों। एक आप एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं।
शांति, प्रेम, करुणा, दया आपके शरीर से चारों तरफ फैलती जा रही है दोस्तों। आपके सारे शरीर में फैल गई, आपके चारों पूरी ओरा में, पूरे परिवार में, आपके पूरे घर में एक प्रेम की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। आपके आस पड़ोस में, गाँव में, शहर में पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में सब तरफ इस आपकी प्यार की ऊर्जा फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। आप अपने आप को पहचानिए, हर एक जीव में आप ही हैं। पूरी दुनिया को ब्रह्मांड में फैलने दीजिए।
भौतिक शरीर को महसूस करें, तो पंखे हिलाएं, हाथों की उंगली की दोनों हाथों को अपने हृदय के ऊपर रखें। आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप को प्यार करती हूँ। मैं जैसी भी हूँ वैसा स्वीकार करती हूँ। I love you। हाथों को पीछे के ऊपर रखें और पैर जोड़ कर 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। प्यार से मुस्कुराते हुए बोलें, पूरे हाथों को अपने पूरे शरीर में लगाएं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद में रहने के लिए। छोटी छोटी बातें उनसे आप म्यूट पे हो। धन्यवाद रेखा मैम, बहुत सुंदर ध्यान, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे हो जाते। थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। आप लोगों को कैसा लगा, शेयर कीजिए। नमस्ते मैम। बहुत अच्छा ध्यान था मैम, बहुत सुकून मिल रहा है मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू निशा जी, थैंक यू। हाँ, थैंक यू निशा जी। हाँ, और दोस्तों। हाँ, बीना जी, आपने हैंड रेज किया है जी, कैसा लगा आपको ध्यान? ना जी, आप हैंड रेज की हैं, आप अपना शेयर कीजिए। नमस्ते। हाँ, फिर सरिता जी, कहिए कैसा लगा सभी आपको? को नमस्ते। ध्यान बहुत ही अच्छा लगा और ध्यान ध्यान करते करते ऐसा महसूस होने लगा है अब ये अभी बंद ही ना हो। क्योंकि बिन इसी टाइम पे हम लोग जब बैठते हैं तो जैसा लगता है ये समय हुआ बस ध्यान करना है। बिल्कुल इसी तरह से अगर ये मंच मान लीजिए कुछ दिनों के लिए बंद भी हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को अपने रिलैक्स टाइम में हमेशा ध्यान करना है, अगर ये टाइम आप लोगों को सूट करता है तो। लेकिन सभी लोगों को साथ में जुड़ने से तो ये साथ हो जा रहा है, अकेले में तो नहीं हमको लगता है कि कोई कर पाता होगा।
आप लोगों का सहयोग होगा तो हम लोग फिर से इसको नई सिरे से फिर से स्टार्ट करेंगे। अभी तो एकदम खैर। एकदम सहयोग रहेगा और फिर से स्टार्ट रहे, यही हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। हाँ दोस्तों, और धन्यवाद रेखा मैम, आज का ध्यान बहुत 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 ही अच्छा रहा। अर्चना आप क्या बोलेंगी, आपको कैसा लगा? नमस्ते मैम, आप सभी को नमस्ते। मैम आज ध्यान कर रही थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरे से ध्यान हो नहीं पा रहा था और पूरे शरीर में दर्द, पैर में भी दर्द और पूरा पसीना पसीना हो गए हैं मैम। आज सेम पहली बार हुआ है। फीलिंग। जानते स्टार्टिंग में मुझे भी हल्की पसीने जैसे फीलिंग हुई, 2-3 बार मैं विचलित हुई ध्यान से। हाँ, और मतलब ये फेफड़े में जकड़न फीलिंग हुई मुझे भी। मेरे को लगा कि ध्यान करें, सांस पे थोड़ा सा ध्यान करें, रिलैक्स होगा रिलैक्स होगा। नहीं हो पा रहा था मैम। आज पहली बार ऐसा लगा। लेकिन ध्यान की एनर्जी है ये, इसके पीछे हो सकता है कुछ। गीता मैम अभी नहीं, फिर आज फिर लगता है किसी काम में व्यस्त हो गई मैम। अभी जुड़ी थी, तो हो सकता है हम लोगों का इसका जवाब मिल जाता। और दोस्तों, तब हम लोग बुक की चर्चा पे चलते हैं। आज बुक की चर्चा विद्या मैम करेंगी। विद्या मैम। एक ये बुक है वशिष्ठामृतम। इसकी प्राइस है 270 रुपए और पेज कुछ है 276, 176 पेज है और एमबी पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश है। ये ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी द्वारा लिखी हुई है। इसमें ये है, ये इसमें ऋषि वशिष्ठ और श्री राम जी के संवाद थोड़े बहुत हैं। उनके श्लोक 130-35 है इस किताब में। इसका थोड़ा थोड़ा जो है इसमें है, देखिए, नित्य ध्यान की आवश्यकता, जिससे हमारा जीवन बदल सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य ध्यान से बदल सकते हैं हम। और नेचुरोपैथी के सिद्धांतों के माध्यम से जोड़ने की अत्यधिक लाभकारी है। जो अगर नेचुरोपैथी से जुड़ जाए वो भी बहुत अच्छा है। और मानसिक प्रशंसा है। दो और है आत्मविश्वास, आत्म संयम। ये इस बुक के सभी श्लोक के माध्यम से जो छोटा छोटा जो हेडिंग दिया गया है कुछ शब्द के लिए थोड़े थोड़े, ये उसका है। और तो ये बुक बहुत अच्छी है। और इसमें यही है वशिष्ठामृत में कि श्री वशिष्ठ और श्री राम जी के संवाद के माध्यम से आत्मज्ञान और वैराग्य जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। यह पुस्तक योग वशिष्ठ के प्रमुख श्लोकों का सार प्रस्तुत करती है, जो आत्मज्ञान की ओर बढ़ाने वाली व्यक्तियों के लिए अनमोल मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसमें बस। वशिष्ठ जी द्वारा राम को दी गई शिक्षाओं का संकलन है, जिसमें जिन्होंने संसार के दुखों से मुक्ति पाने के लिए पुरुषार्थ, विवेक और ध्यान के महत्व को स्पष्ट किया है। ये इसीलिए ये बुक इतनी अच्छी है कि जब हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में तो आधा पढ़ा है अभी, लेकिन इस बुक में खो जाने का अब छोड़ेंगे ही नहीं।
क्योंकि दोस्तों इसमें हमारे थोड़ा बहुत श्रीमद् भगवत गीता का भी कुछ श्लोक है वशिष्ठ द्वारा, ऋषि वशिष्ठ द्वारा श्री रामचंद्र जी को जो बताया गया है संवाद में। और वो भी तब जब अ, रामचंद्र एकदम निराश हो गए थे, तब ऋषि वशिष्ठ से इनकी मुलाकात होती है और वही ये इनको बताते हैं कि ये तो थोड़ी बहुत कठिनाई है। आप पुरुषार्थ, जिनकी चर्चा पुरुषार्थ में होती है, पुरुषार्थ वशिष्ठ हैं, उनको भी ध्यान के माध्यम से ही सब कुछ प्राप्त हुआ था। तो ये दोस्तों हमारे अमेजोन नेट हर जगह पे उपलब्ध है ये बुक। पास भी ये है, आप लोगों को अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ। और दोस्तों यहाँ जो अब हमारे, बनारस में दो लोगों के पास है, आपके पास हाँ भी है, हमारे पास हाँ, भी है। विद्या मैम के आपके पास भी पास के है। लोगों के लिए फ्री, जब पढ़ना हो मंगाए पढ़ें। जी तो जी, थैंक यू। बस हमारे पितामह ने सारी बुकों को इतना इजी में संकलित किया कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो जो भाषा, मान लीजिए रामायण की भाषा हम लोगों को थोड़ी अलग भाषा लगती है, लेकिन पितामह ने इसको इतने इजी भाषा, जो भी उन्होंने बुक लिखा है, आप कोई एक बुक जरूर उनकी पढ़िए, फिर आपको तो बुक पढ़ने की आदत हो जाएगी। तो दोस्तों कल हम लोगों ने पीएसएसएम के 9 निर्देशों को जाना। आज हम लोग पितामह के बारे में थोड़ी सी और जानेंगे। जब तक गीता मैम नहीं जुड़ रही हैं, गीता मैम हो सकता है अभी थी पर कुछ व्यस्त होंगी, तो रीना दी आज पितामह के बारे में कुछ हम लोगों को बतलाएंगी। रीना दी बताइए। प्रणाम दोस्तों, आत्मबंधन। आज मैं पितामह के आत्मबंधन। जीवन की चर्चा मैं करूंगी। हम सब मिलकर जो अभी ध्यान कर रहे हैं, ये पीएसएसएम संस्था की है। पीएसएसएम संस्था का पूरा फुल फॉर्म होता है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट, और इसके संस्थापक हमारे पितामह पत्री जी हैं। उनका पूरा नाम सुभाष पत्री जी है। पीएसएसएम में ऐसे गुरु परंपरा नहीं है, पर चूंकि वे हमारे मार्गदर्शक है, आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक है, इसलिए हम उन्हें प्रेम से गुरु या गुरु भाव रखते हैं। उनका जन्म 11 नवंबर सन 1947 ईस्वी में सक्कर नगर, निजामाबाद जिला, तेलंगाना राज्य में एक मध्यम वर्ग के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रमना राव और माताजी का नाम सावित्री देवी था। 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने जिस आनापानासति ध्यान की खोज की थी, उसी ध्यान को श्री ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने पूरे विश्व को फिर से सिखाया। पत्री जी सिकंदराबाद के आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज से बीएससी किए। फिर सन 1966 में हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई की और 1974 में उन्होंने सॉइल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किए। सन 1964 में पत्री जी के छोटे भाई का निधन हो गया, तो उसके दुख से वे इतने दुखी हुए कि वो अंदर से टूट गए। उसके बाद वे अध्यात्म के रास्ते पे आए। दूसरे महात्माओं से अलग पत्री जी का मानना है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही निर्वाण को पाया जा सकता है। इसके लिए संसार छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए उन्होंने सन 1974 में स्वर्णमाला पत्री जी से विवाह किए। उनकी 2 बेटियां हुई, परिणीता और परिमला। सन 1975 में उन्होंने कर्नूल में कोरमंडल फर्टिलाइजर लिमिटेड में
सेल्स प्रमोशन ऑफिसर के रूप में काम शुरू किए, जहां उनकी मुलाकात रमना राम चड्डा राम चड्डा रेड्डी से हुई। उन्होंने ही पहले उन्हें आनापानसती ध्यान के बारे में बताया। उसके बाद उनकी रुचि ध्यान में काफी बढ़ गई। उन्होंने आनापानसती ध्यान के साथ कई प्रयोग किए। इसी दौरान उन्होंने लोब्सांग रामपा की लिखित पुस्तक यू फॉर एवर पढ़ी। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। इसी पुस्तक से उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। अब पत्री जी को एक गुरु की तलाश थी और ये तलाश खत्म हुई सन 1981 में, जब वे सदानंद योगी जी से मिले। पत्री जी करीब 2-2.5 साल तक अपने गुरु सदानंद योगी जी के साथ रहे। उनके गुरु ने उन्हें अनेक आध्यात्मिक सत्यों से उन्हें परिचित कराया। पत्री जी की मौजूदगी में 22 मई सन 1983 में उनके गुरु ने अपनी इच्छा से समाधि ले ली। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद उनका एक ही लक्ष्य हो गया, घर छोड़कर नहीं बल्कि गृहस्थ जीवन के सारी जिम्मेवारियों को निभाते हुए विश्व कल्याण के लिए ध्यान, शाकाहार और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करना है, ताकि हर व्यक्ति मास्टर बन सके। अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पत्री जी ने वर्ष 1990 में पहला ध्यान केंद्र मेडिटेशन एंड एनलाइटनमेंट सेंटर खोला। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं हुआ। ध्यान की ऊर्जा को और कैसे बढ़ाया जाए, पत्री जी इसकी खोज में जुट गए। इसका जवाब उन्हें सन 1982 में एक बुक से हुई, जिनका नाम था द सीक्रेट ऑफ पिरामिड। इसके बाद उन्होंने पिरामिड ऊर्जा के साथ अनेक प्रयोग किए। इसी दौरान कर्नूल में स्पिरिचुअल सोसाइटीज की स्थापना की। यही प्रथम पिरामिड हुआ जिसे बुद्धा पिरामिड कहते हैं। सुभाष पत्री जी एकमात्र इंसान हुए जिन्होंने पूरी दुनिया में ध्यान साधना को पिरामिड शक्ति के साथ जोड़ा है। अब तक पूरे भारत में 20,000 से भी ज्यादा छोटे और बड़े पिरामिड ध्यान केंद्र की स्थापना हो चुकी है। 2003 में पत्री जी ने बेंगलुरु में पिरामिड बनवाया, जो कि 160 बाय 160 का है। उसको भेल्ली पिरामिड के नाम से जानते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद हैदराबाद के करताल गांव में 180 बाय 180 का विशाल पिरामिड का निर्माण कराया, जिनका नाम महेश्वर महापिरामिड रखा गया है। इस पिरामिड को एशिया का सबसे बड़ा ध्यान पिरामिड होने का गौरव प्राप्त है। ध्यान को पत्री जी निरंतर ध्यान प्रचार से जुटे रहे हैं और सन 1991 में उन्होंने शास्त्रीय संगीत को भी ध्यान के साथ जोड़ दिया। ध्यान को जन जन तक पहुंचाने के लिए पत्री जी ने वर्ष 1992 में नौकरी छोड़ दी और अपना पूरा समय ध्यान, शाकाहार, पिरामिड ऊर्जा को समर्पित कर दिए। हर दिन वो बस, स्कूटर, ट्रेन, जो भी साधन मिलता उनका प्रयोग करके ध्यान प्रचार करने के लिए गांव-गांव जाते थे। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी, लाखों से ज्यादा आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ी। अंग्रेजी, तेलुगु और हिंदी सभी को मिलाकर करीब 60 से भी ज्यादा पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। पत्री जी का कहना है कि मेरी साधना मेरा स्वाध्याय है, हमें हर एक आध्यात्मिक पुस्तक पढ़नी चाहिए। पत्री जी ने बहुत कम समय में ही ध्यान के चमत्कारों से लोगों को अवगत करा के एक क्रांति लाने का काम किया है। यही वजह है कि उन्हें अनेक सम्मान और उपाधियों से सम्मानित किया गया।
12 सितंबर 1997 में पत्री जी को आंध्र प्रदेश के मंत्री NB सुब्बारेड्डी जी और आध्यात्मिक गुरुओं ने तिरुपति में ब्रह्म ऋषि की उपाधि से सम्मानित किए। 30 सितंबर 2018 में उन्होंने ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस में हिमालय से आए गुरुओं ने उन्हें पितामह की उपाधि दी। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के संस्थापक ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने अपने पूरा जीवन काल में अध्यात्म के ज्ञान से लोगों को आत्म साक्षात्कार करा के इस धरती को स्वर्ग बनाने की दिशा में आगे बढ़ते रहे हैं और अपना पूरा जीवन शाकाहार, ध्यान और पिरामिड ऊर्जा के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिए। फिर वो दिन आया 24 जुलाई 2022 शाम 5:07 में वो अपनी भूलों की यात्रा को पूर्ण किए, इस भौतिक देह को छोड़ दिए। उनकी महासमाधि हैदराबाद में करताल महेश्वरा महापिरामिड के प्रांगण में दी गई। हमारे पितामह पत्री ऐसे ही थे कि हम पत्री जी की भूलों की यात्रा तो समाप्त हो गई, लेकिन वो निरंतर हम सभी पिरामिड मास्टर के साथ हैं। उन्होंने जो हमें अध्यात्म का मार्ग दिखाया, हमें निरंतर उस पर आगे बढ़ते जाना है। यही सच्चे अर्थों में उनके लिए हमारी श्रद्धांजलि होगी। ऐसे महान युग पुरुष गुरु, सबके मित्र और मार्गदर्शक को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि। मेरे सामने की एक घटना है दोस्तों। जब हम लोग करताल गए थे, वहां पे एक लेडीज ने उनका पैर छुआ था। हम लोगों ने देखा, उन्होंने तुरंत उनका पैर छुआ। मतलब उन्हें बिल्कुल ये नहीं था कि कोई मुझे गुरु माने और मेरे पैर छुए। वो अपने आप को हम सब जैसे ही मानते थे। और उनकी बस एक ही थी, सब कोई ध्यान करे, सब कोई स्वाध्याय करे और सब कोई शाकाहार बने। तो आज रीना दी ने बहुत सुंदर चर्चा की और हम लोगों को एक विस्तृत जानकारी पितामह की मिली। बहुत बहुत धन्यवाद रीना दी, बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा मैम और आगे कुछ हमें इसके बारे में बताएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी, बहुत ही सुंदर आपने पितामह के बारे में बताया। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू रेखा दी, रेखा जी। और दोस्तों आज आप आनंदोत्सव के बारे में बता रहे थे। हाँ, हम लोगों ने सोचा था कि आज हम लोग आनंद सौ, लेकिन बहुत सारे मित्र, गीता मैम भी नहीं थी, तो फिर मैं सोची कि चलो रहने देती हूँ। तो अच्छा, इसलिए हम लोगों ने से नहीं, अभी आनंद उत्सव तो अपने अंदर है। अपन कब भी उसको आनंद को मना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्पिरिचुअल टेबलेट का, जैसे ये नवा है, नवा है ना रेखा मैम? हाँ, ये पूरी लाइन से तो याद नहीं है। हाँ, नहीं, लास्ट है, ये तो सबसे लास्ट नहीं उसके स्पिरिचुअल बाद एक टेबलेट का। एक और लास्ट। जी जी, इसे थोड़ा सा बताइए मैम इसका। 11 आनंद 11वां है ना? हम्म। 11।
आनंद उत्सव के थोड़ा सा बताइए तो थोड़ी सी हम लोग फिर इस चर्चा पे चलेंगे। अभी हम लोग के पास 5-6 मिनट है। विद्या मैम बता रही है। हाँ विद्या मैम बताइए। नहीं, आनंद। अभी रेखा मैम को ही ले लीजिए। नहीं, मैं आप चलाते हो स्पिरिचुअल टेबलेट का, आप बताइए, आप अच्छा से बताओगे। आप ही बताइए। आप अच्छा बताते हो, वर्णन आप अच्छा करती हैं। नहीं, मैं हाँ तो उस हाँ, दिन। आप बहुत बहुत अच्छे से वर्णन करती हैं। आनंद उत्सव का मतलब है दोस्तों जिसमें हमें आनंद हो, जो कुछ भी करने में आनंद हमें आए उसे आनंद उत्सव कहते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, जो जिसमें आपको रुचि हो। जैसे उस दिन गीता मैम हम लोगों को बतला रही थी। और इसका इसे कभी भी हम लोग आयोजित कर सकते हैं, अपने आप अकेले सभी के साथ। तो इसका कोई समय टाइम नहीं है। तो आज एक छोटी छोटी शुरुआत हम लोग चलिए करते हैं, जब हमारे पास टाइम है। कौन शुरुआत करेगा? हाँ, आज आशा जी हमारे सामने एक भजन रखेंगे, बहुत ही सुंदर। गाने में आशा जी बहुत ही अच्छा गाते हैं। हमारे सामने ये एक भजन रखेंगे। अभी फागुन भी चल रहा है, तो फागुन का भगवान कृष्ण से संबंधित। चलिए रेखा जी बोल रही हैं तो एक छोटी सी कोशिश मैं कर रही हूँ। हाँ, होली आई रे कन्हाई, होली आई रे कन्हाई, रंग बरसे सुना दे मोरी बांसुरिया। रंग होली आई रे कन्हाई, होली आई रे कन्हाई, रंग बरसे सुना दे मुझे बांसुरिया। बरसे गुलाल रंग, बरसे अंगनवा, बरसे गुलाल रंग, बरसे अंगनवा, अपने ही रंग में मोहे रंग दे सजनवा, रंग दे सजनवा। मैं घर से आई सज धज के, मैं घर से आई सज धज के, तेरे लिए ही सजनवा, सुना दे मुझे बांसुरिया। होली आई रे कन्हाई, होली आई रे कन्हाई, रंग बरसे सुना दे मुझे बांसुरिया। रंग ऐसी रंग दे चुनरिया, छूटे न रंग ऐसी रंग दे चुनरिया, धोबिनिया धोए चाहे सारी उमरिया, सारी उमरिया। मोहे भाए न अर जाई, मोहे भाए न हर जाई, रंग हल्के हल्के सुना दे मुझे बांसुरिया। होली आई रे कन्हाई, होली आई रे कन्हाई, रंग बरसे सुना दे मुझे बांसुरी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। छोटी सी कोशिश थी। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत ही मीठी अच्छा बहुत गाया आपने। बहुत बहुत ही सुंदर। बहुत अच्छा। दोस्तों, इस भजन के साथ आप भी डूबते जाते, आप ही आनंद लेते। केवल आशा जी आनंद नहीं लेती, आप भी उस भजन में डीप होते तो आपको भी आनंद आता। तो जो ये थोड़ा अपना भी हो रहा, तो ध्यान में कोई ज्ञान का सेशन हो रहा, तो उस ज्ञान को सेशन को अच्छा से लीजिए। तो अब नेक्स्ट कोशिश कौन और करेगा? सीमा जी क्या बोलना चाह रहे हैं आप इस भजन के लिए? सीमा जी। सभी को आत्मबंधन। बहुत अच्छा था आशा मैम का ये गीत। हाँ, अभी वो फागुन भी चल रहा है, तो बहुत अच्छा था, अच्छी कोशिश थी।
आपको भी थैंक आता होगा कोई बंगाली? अर्चना कोशिश करेगी, अर्चना कुछ से आवाज देंगी। हाँ अर्चना। मैम ने बहुत बहुत अच्छा गाया है, अभी बहुत मीठी आवाज में, बहुत अच्छा लगा मैम। बट मुझे गाने नहीं आता है। मैं नहीं, रेखा मैम से सुनना चाहूंगी, वो सुनाए हम लोगों के गाना आज। चलिए रेखा जी, आज मेरे कल को तो आप आता नहीं लोगों है, की मैं गाने तैयारी बजाने होनी में चाहिए। बिल्कुल। आप कोई भी दो जरूर कल सुनाएंगे, कोई भी दो। हाँ तो थोड़ी थोड़ी कोशिश हम लोग हर दिन करके पूरे हम लोग करेंगे। हाँ, कल दो के सुनाएगा, अपनी तैयारी रखेंगे। और मुझे मुझे हैंड रेज करके बताएंगे कि कौन सुनाएगा। हाँ रेखा मैम, चलिए उसके हम लोग 1-2 मिनट जुड़ेंगे, फिर टाइम हो ही चुका है। मैं मेरे को अभी याद नहीं है कुछ भी। कुछ भी सुना दीजिए, रीना दी आपको सुनाएंगे। हाँ, बीना दी। हाँ, एक मैं बीना भजन दी आप सुनाती बताइए। हूँ। हाँ। हाँ चलिए। याद तो नहीं है अब कुछ, अब मेरे पास है भी नहीं, जो याद है उतना ही गा लेती हूँ। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम, चले जाएंगे जहां से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। बस, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मीठी हम्म, आवाज। बहुत सुंदर सही। तो हाँ, गुंजन जी आप बोलिए। हाँ गुंजन जी कुछ बोलेंगी, कुछ दोहा ही बोल दीजिए या कुछ भी जो इच्छा हो। आत्मंदन मैम। थैंक यू रीना मैम, बहुत सुंदर। मैम गाती तो मैं नहीं हूँ, नहीं, जब सिलाई आप चलाती आनंदित होती हैं तो क्या करती है और आप किसमें आनंद लेते हैं वो बस बताइए। गाना और वो कोई बहुत हूँ। बड़ी। अब हंसती है तो हंस के ही दिखाइए। सोचिए दोस्तों, हम लोग जब मिले हैं तो ये 1 घंटा कम से कम इस मौज मस्ती में, तो इस हमें तो लगता है कि ध्यान के बाद अगर इतना मुस्कुराहट चेहरे पे हो तो हमारी तबीयत क्या होगी आप लोग समझ सकते हैं। हाँ गुंजा। अब चार पूनम लाइन दीदी आज मैं अपना श्री वीडियो राम ऑन करिए ना। स्तुति कर देती हूँ। हाँ गुंजा क्या बोली? पूनम मैं श्री रामचंद्र का स्तुति गा देती हूँ, 4 लाइन जो याद है जितना। हाँ ठीक गाओ। ठीक। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भय भव दारुणम, नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतांबरम, श्री रामचंद्र कृपालु भजम हरन भय भव दारुणम, नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। इतना सा ही याद था बहुत मैम। सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत थैंक सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर गाया। पूनम सिंह कुछ कहना चाहती हैं तो कहिए, शेयर कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग अब इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। बहुत सुंदर गुंजा जी ने हम लोगों के साथ ब्रह्मो आनंद में राम जी की स्तुति सुनाई।
लगता है वो यूं ही अनम्यूट हो रही थी। ठीक है दोस्तों, तो फिर कल हम लोग गीता मैम के साथ कार्यक्रम देखते हैं क्या रहता है। फिर टाइम मैं सेट कर दूंगी कल का, संडे का उनका शेड्यूल क्या है, 3 से 5 होगा या जो भी। पूनम जी सिंह, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मेरा आज पहला दिन था। थैंक यू बच्चे इसी तरह जुड़ते रहिए। तो थैंक यू, धन्यवाद पूनम। हाँ ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं 3 बजे। हाँ धन्यवाद हाँ, नमस्ते। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद।